हेलो स्टूडेंट्स, मैं विराट सर प्रयास कोचिंग की ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपन बात कर रहे थे वर्गमूल से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां हैं, सीरीज है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, उसकी हमने एक क्लास ले ली थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर अगली सीरीज क्या है। अगली सीरीज के अंदर जैसे आपको इस तरीके की एक सीरीज दे रखी है, तो इसके अंदर अपने एक बात की थी कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। यानी मैं आपको एक अलग से लिख के बता देता हूं कि इस तरीके की सीरीज हमने कल सरल कर ली थी। इस सीरीज को हमने, इस प्रकार की सीरीज को कल हमने सोल्व किया था। कैसे सोल्व किया था कि यहां जो संख्या है, अगर ये जो संख्या है, ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, यानी 42 है, उसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 7। अब आप बताइए कि 6 और 7 तो दो क्या है, लगातार संख्या, क्रमागत संख्याएं हैं। और जब यहाँ जो संख्या है, ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, उस स्थिति के अंदर मैंने एक बात बताई थी, आपको यहाँ चिन्ह देखना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो आपकी बड़ी संख्या आंसर होगा, और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो छोटी संख्या आंसर होता। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब इस सीरीज का आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। और अगर इसका आंसर 7 आ गया तो मैं इसकी जगह, इतने की जगह क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ। तो आप बताइए, जैसे ही मैं इसकी जगह 7 लिखूंगा तो अपनी नई सीरीज क्या बन गई, 74 प्लस 700 गुणा, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ। और आप जानते हैं 700 को जैसे ही आप 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4900 आएगा। 4900 का वर्गमूल कितना होता है, 70। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 70 लिख सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह 70 लिख रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास 74 प्लस 70। और आप जानते हैं 74 को जब 70 के अंदर प्लस करेंगे तो 100 और कितना आता है, 44 आता है। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। इसलिए इस सीरीज का आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर शुरुआत से आपने पूरे वीडियो को देखा है तो इसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देखिए, इसके अंदर अगली सीरीज ले रहा हूं। आगे क्या देर का है, किस तरीके से एक सीरीज दे रखी है, और भाग कितना देर का है, 2 की घात 4 का भाग लगाना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ संख्या क्या है, 56 है। और 56 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 8 लिख सकता हूँ। वैसे मैंने इसके सोल्व करने के 2 तरीके आपको और भी बताए थे। पिछली क्लास के अंदर हमने इसको सोल्व करने के 2 तरीके और भी पढ़े थे। आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। बाकी ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो तो ये आपके लिए सबसे ठीक रहेगा। तो मैंने इस 56 को लिखा 7 गुणा 8। और आप जानते हैं 7 और 8 दोनों ही क्या है, लगातार संख्या है। और जब ये जो संख्या है, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है, उस स्थिति के अंदर आपको चिन्ह देखना, चिन्ह क्या है, प्लस। और आपको बता रखा है प्लस चिन्ह होने पर आपका आंसर क्या होगा, 8। इसका मतलब इस सीरीज का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। और 8 को, इसका मतलब इसका तो मान कितना आ गया, 8 आ गया। और बटा, भाग का मतलब क्या होता है, बटा कितना, 2 की घात 4। ये मैंने 2 की घात 4 लिख दिया। 8 बटा 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जैसे 2 से 2 को गुणा किया 4, 8 और कितना आ गया, 16। ये मैंने यहाँ लिख दिया 16। 8 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई क्या आ गया, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास सीरीज वो सेम ही रहेगी, थोड़े थोड़े से इस सीरीज के अंदर परिवर्तन आता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अगली सीरीज क्या है। अगली सीरीज एक इस तरीके से सीरीज दे रखी है, इसके अंदर भी वर्गमूल है। अब इसको सोल्व करने के लिए करना क्या है कि इसके अंदर ये दे रखा है 1/√3 प्लस √4। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ये जो √3, 1/√3 प्लस √4 है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है। तो मैं एक पद को सरल कर रहा हूं और बाकी पदों को मैं उसके अनुसार लिखूंगा। तो देखिए, इसके अंदर मैं केवल और केवल एक बार आपको इसको सरल करके बता रहा हूं, 1/√3 प्लस √4 है। इसको सरल करने के लिए इसके संयुग्मी से, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए संयुग्मी क्या होगा, यहाँ चिन्ह किसका है,
प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह है तो हम ऊपर नीचे किस से गुणा कर देंगे, ऊपर भी मैं √3 माइनस √4 से गुणा करूंगा, और यहाँ बटा √3 और माइनस √4 से गुणा करूंगा। अब आप बताइए इस √3 माइनस √4 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो यहाँ क्या आएगा, √3 माइनस √4, और नीचे यहाँ देखिए √3 प्लस √4 और √3 माइनस √4, यानी a प्लस बी a माइनस बी, और आप जानते हैं a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। और a स्क्वायर, a किसको कहा है, मैंने √3 को कहा है, और b मैंने किसको कहा है, √4 को कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस इस √4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, 3 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस का 1। इसका मतलब ये आ गया √3 माइनस √4 बटा -1, और -1 का जब भाग लगाएंगे तो ऊपर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो गया √4 माइनस √3। कहने का मतलब है, देखिए क्या किया मैंने, इस 1 बटा √3 प्लस √4 को मैंने जब सरल किया तो क्या आया, √4 माइनस √3 आया है। तो आपको इसकी जगह आपको क्या करना है, √3 1 बटा √3 प्लस √4 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, √4 माइनस √3 लिख सकते हैं। या फिर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि अगर इस तरीके का कोई भी आपको पद दे दें और उसको आप सरल करना चाहते हैं तो मैं एक सिंपल सा आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कहीं पर भी इस तरीके से दे दे √a बटा ये, इस फॉर्मेट की कोई भी संख्या दे दे आपको, 1 बटा √a प्लस √b, इस प्रकार की कोई भी आपको संख्या दे दे, कोई सा भी आपको व्यंजक दे दे, पद दे दे, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है कि यहाँ चिन्ह ये एक केवल और केवल चिन्ह चेंज करना है। तो √a प्लस है उसकी जगह आपको क्या करना है, माइनस √b बटा इस a का और इस b का अंतर देखना है, तो यहाँ बट्टा में क्या लिखना है, a माइनस b। बस आपको इतना सा काम करना है। एक बार आप इस चीज को ध्यान से देख ले, इस प्रकार के कोई से भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है, यहाँ है 1 बटा √a प्लस √b, तो आपको क्या करना है, √a की जगह √a लिखना है और √b की जगह √b लिखना है। केवल और केवल चिन्ह चेंज करना है। चिन्ह यहाँ किसका है, प्लस का, तो यहाँ माइनस लगाओगे, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। ठीक है, बटा में क्या करना है, इस a में से इस b को घटा के लिखना है, यानी a माइनस b। कहने का मतलब इस a और b का अंतर लिखना है यहाँ। ठीक है, अब आप देखिए प्रत्येक पद को आप इसको सरल करें, बिल्कुल आसान सा काम है। देखिए मैं इस √3 प्लस इस √4 को क्या लिख सकता हूँ, तो मैंने एक ही बात बताया है कि केवल और केवल इसकी जगह √3 प्लस √4, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का √4 बटा आपको क्या बताया था, इसमें से इसको घटा के लिखना है, 3 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 1 लिख दिया, प्लस √4 प्लस √5 को मैं क्या लिखूंगा, √4 प्लस की जगह केवल क्या आ जाएगा, माइनस √5, फिर प्लस √5 प्लस √6 को मैं क्या लिखूंगा, √5 माइनस √6। ध्यान देना, बटा में इनका अंतर लिखता जाना है, तो 4 और 5, 4 में से 5 घटाए -1, यहाँ भी 5 में से 6 घटाएंगे -1, प्लस देखिए √6 प्लस √7, इसकी जगह क्या आ जाएगा, √6 माइनस √7, और बटा क्या लिख देंगे, 6 माइनस 7 1 आ जाएगा। इसी प्रकार और आगे चलते हैं तो क्या आएगा, √7 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस √8, और बटा 7 माइनस 8 कितना हो गया, -1। ठीक है, प्लस आगे क्या देखेंगे, √8 प्लस √9, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, प्लस √8 माइनस √9, और बटा क्या आएगा, -1 आ जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब आप बताओ कि इसके अंदर सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखो सभी के बटा में -1 है, सभी के बटा में -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सब के बटा में क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। यानी ये सभी के, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, सभी के बटा में -1 है। तो आप ये -1 अलग अलग नहीं लिख के और सभी के बटा में एक साथ क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं सभी के बटा में -1 लिखूं तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा,
तो इन सब के बटा में क्या आ जाएगा, इन सब के बटा में माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बटा में क्या है, -1। अब आप बताओ कि इसके अंदर देखो माइनस का रूट 4 प्लस का रूट 4 कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। तो केवल और केवल कौन बचा है, ऊपर तो बचा है √3 और यहाँ बटा में क्या बचा है -9 और बटा क्या है -1। आप जानते हैं कि जैसे ही माइनस -1 का भाग लगाएंगे तो केवल और केवल उसके चिन्ह चेंज होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √3 है ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस है ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -√3। अब आंसर आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है या फिर 9 का वर्गमूल निकलता है तो 3 माइनस का क्या आएगा, √3 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो कहीं कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल और केवल ये पता होना चाहिए कि 1/√a प्लस √b को कैसे लिखा जाता है। तो आपको मैंने बता दिया, इसको क्या लिखेंगे, √a प्लस है इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और बटा क्या आएगा, इस a - b यानी ये आपको लिखना होता है। ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाली चीज़ है, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। केवल और केवल इस तरीके से कोई सा भी पद दे दें तो आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर अंतर तो सभी का सेम ही है, 3 और 4, 3 में से 4 घटाएंगे -1, 4 में से 5 घटाए -1, 5 में से 6 घटाए -1, प्रत्येक का अंतर क्या है, सेम है। इसका मतलब बटा में तो सभी के सेम आएगा। तो मैं इसके अंदर अंतर कितने का है, 3 में से 4 -1, सभी के बटा में -1 आएगा, तो ये मैंने -1 लिख दिया। अब आपको केवल और केवल इसका चिन्ह चेंज करना है, तो √3 प्लस की जगह क्या कर देंगे -√4, फिर यहाँ √4 है प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस, इसी प्रकार प्लस √5 प्लस √6 की जगह क्या आएगा -√6, इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा √6 प्लस है इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर 7 + 8 है तो इसकी जगह क्या आएगा √7 -√8 और फिर क्या देर का है, लास्ट के अंदर √8 प्लस √9 है तो यहाँ क्या आएगा √8 प्लस √9 आ जाएगा। अब आप क्या कर देंगे, जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, बीच बीच के अंदर सभी कैंसिल हो रहे हैं, सभी की आग लग रही है। तो ये मैंने सभी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बच गया क्या √3 और लास्ट में बचा है 9 और माइनस का 1। -1 का भाग लगाएंगे, केवल और केवल चिन्ह चेंज होंगे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये माइनस का √9 है ये तो प्लस का हो जाएगा और ये जो √3 प्लस का है ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर ये भी मिल सकता है, या इस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 माइनस का क्या होगा √3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इजी है, आपको केवल और केवल इसके अंदर शुरुआत से पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए एक ऐसा ही मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, क्या है देखिए इसके अंदर आपको मुख्य बात किसका ध्यान रखना था, 1/ आपको कह दें कि 1/√7 प्लस √9 दे दिया, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है, √7 प्लस √9 है, इसको लिखना है √7 - √9 बटा 7 में से 9 घटाएंगे कितना आता है -2, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो मेन बात आपको इसको ध्यान रखना है, यानी 1/√a प्लस √b बराबर आपको क्या ध्यान रखना है कि √a - √b अपॉन a - b, ये आपको बात का ध्यान रखना है। मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन ये है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पीछे सारी चीज़ समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे इसका अंतर कितना है, 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1, 4 में से 3 घटाया 1, 100 में से 99 घटाया 1, यानी सभी का अंतर प्लस का 1 है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बटा में 1 लिख दिया। अब आप बताओ इसको तो सरल करना आता है 1/√a प्लस √b के तरीके से, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा √2, ये जो प्लस का √1 है यहाँ क्या आएगा माइनस का √1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो √3 प्लस √2 है इसकी जगह क्या आएगा √3 माइनस का क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो √4 प्लस √3 है इसकी जगह क्या आ जाएगा √4 माइनस क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट के अंदर क्या है, प्लस का जो ये √100 प्लस √99 है इसको मैं क्या लिखूंगा
प्लस का रूट 100 और यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा रूट 99। अब आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे पद कैंसिल हो रहे हैं, बीच बीच के लगभग पद कैंसिल हो रहे हैं। तो देखिए रूट 2 प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, रूट 3 ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार रूट 4 से यहाँ जो बीच में रूट 4 प्लस रूट 5 वाला पद है उससे कट जाएगा। इस तरीके से लास्ट के अंदर ये 99 भी कट जाएगा। केवल और केवल कौन बचा है, एक तो यहाँ बचा है माइनस का रूट 1 और एक बचा है प्लस का रूट 100 और बटा क्या है 1। आप बताओ इसका तो वर्गमूल कितना आएगा, माइनस का 1 और इस रूट 100 का मतलब कितना होता है प्लस का 10 और बटा 1 है, 1 लिखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो -1 + 10 कितना आ गया 9। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि 1/√a + 1/√b का मतलब क्या होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी सीरीज आ जाए, कई लोग सीरीज की शक्ल देख के घबरा जाते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान काम, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या है, 5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। अब इसके अंदर देखो मेन जो मेथड है वो तो है कि इस 5 + 2√6 को क्या बनाओगे, एक पूर्ण वर्ग बनाओगे। लेकिन पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि इसको कैसे भी करके और आप a + b के होल स्क्वायर के रूप में करेंगे और जैसे ही इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, a + b इसका क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है। तो आपको इसके अंदर इस रूप में बनाना होता है। लेकिन मैं आपको सीधा सा शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, एक आपको तरीका बता देता हूँ, आप उस तरीके के माध्यम से इस प्रकार का कोई भी पद आए, कोई भी व्यंजक आए, उसका आराम से आसानी से वर्गमूल ज्ञात करना है। लेकिन मेरे साथ इसके अंदर आपको बने रहना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, उसकी शुरुआत कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करनी है। शुरुआत क्या करनी है कि ये जो वर्गमूल है, इस वर्गमूल से पहले हमेशा ही क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हमेशा ही क्या होना चाहिए, केवल और केवल 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो इस पूरे पद को 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। और अगर यहाँ 2 से ज़्यादा है तो कैसे भी करके यहाँ क्या लाना है, केवल और केवल वर्गमूल से बाहर केवल आपको 2 रखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ देखा कि इसके अंदर तो क्या है, रूट के बाहर केवल 2 ही है, तो आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अब इसका देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है। ये जो वर्गमूल के अंदर कौन है, 6 है। तो आप इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करें, 6 के क्या करें, ऐसे 2 टुकड़े करें, ऐसे 2 गुणनखंड करें आप 6 के, कि उनको जोड़ने पर तो क्या होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए और उसको गुणा करने पे क्या होना चाहिए, 6। तो मैं आप बताइए ये लिख सकता हूं क्या, 3 × 2। 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 2 लिख सकता हूं। और यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ ये दोनों क्रमागत ही आए, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनका योग क्या होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। अब आप बताओ कि इस 6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूं और जोड़ने पे कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब इस 6 के 2 गुणनखंड क्या हो गए, 3 और 2। तो बिल्कुल आसान है, आपको एक 3 लिखना है और एक 2 लिखना है, इसका भी वर्गमूल कर देना है, इसका भी वर्गमूल कर देना है। और ध्यान ये देना है कि बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये प्लस लिखना है। ये √3 + √2 आपका इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। बिल्कुल आसान काम है। एक क्वेश्चन में आपको और करवाता हूं, देखिए क्या होता है। ये देखिए आपको इसका वर्गमूल पूछा है, तो बिल्कुल आसान है कि इस वर्गमूल के बाहर केवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आपको तो 2 मिल गया, और जैसे ही 2 मिल गया तो इस वर्गमूल के अंदर वाली संख्या को पकड़ के बाहर लाएंगे और इस संख्या के बारे में आप सोचेंगे कि इस 30 के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 गुणनखंड करो कि उनको गुणा करने पे 30 होना चाहिए, जोड़ने पे 11 होना चाहिए। तो आप तुरंत कह देंगे सर 6 × 5। जैसे ही 6 को 5 से गुणा किया कितना आया, 30 आया, और 6 को 5 से जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। इसका मतलब कहीं कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक जगह आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है, ये 6 लिखा और एक जगह मैंने 5 लिखा।
इसका भी वर्गमूल कर दिया और इसका भी वर्गमूल कर दिया। केवल बीच का चिन्ह देखना है, चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाओगे और माइनस है तो माइनस लगाओगे। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, √6 + √5 हो जाएगा। कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे सकते हो। और इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो विद्यार्थी घबरा जाता है कि मैं कैसे वर्गमूल करूं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया है, यहाँ कितना दिया है 56, 15 + 2 √56 इसका वर्गमूल पूछा है। आपको मेन इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं इसके आगे और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पहले आपके ये आदत बन जानी चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो एक ही तरीके के क्वेश्चन को मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए आपको, और अब शायद आपकी आदत बन गई होगी कि सीधा सीधा किसके पास आना है, इस वर्गमूल के पास आना है और ये देखना है कि केवल भार क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ आपको 2 ही मिला है, और जैसे ही यहाँ केवल 2 मिल जाए तो इस भीतर जो संख्या बैठी है उसको पकड़ के भार लाना है। भीतर कौन है, 56। अब इस 56 के क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने, और टुकड़े 2 ऐसे होने चाहिए कि उनको गुणा करने पर तो क्या होना चाहिए, 56 होना चाहिए, और उनको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 15। तो मैं 8 गुणा क्या लिख सकता हूँ, 7। 8 को जैसे ही 7 से गुणा किया कितना आया है, 56 आया है। और 8 को 8 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब इनका गुणनफल तो 56 है और इनका योगफल कितना, 15। तो ये टुकड़े बिल्कुल क्या हो गए, सही हो गए। क्यों? क्योंकि 56 के तो गुणनखंड बहुत हो सकते हैं, और भी बहुत सारी संख्याओं का गुणा करें तो 56 आएगा, लेकिन उन गुणनखंडों के अंदर कौन से गुणनखंड को सही मानना है, जिनका योग ये पद होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो 8 × 7 56 होता है, और 8 और +7 15 होता है। इसका 8 और 7 गुणनखंड सही है। तो आपको एक जगह तो 8 लिखना है, एक जगह 7 लिखना है। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, बीच में जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये आपको काम करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवा रहा हूँ। जैसे मान लिया कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, 9 + 4 √5 का क्या करना है, वर्गमूल करना है। और आप जानते हैं कि 9 + 4 √5 का जब इस तरीके के पद का व्यंजक का वर्गमूल ज्ञात करना हो, तो मैंने एक बात बताई थी कि इस वर्गमूल के पास आना है और ये देखना है कि भार केवल और केवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन अब तो दिक्कत हो गई, हमें तो 2 ही चाहिए, लेकिन भार क्या बेटा है, 4 बेटा है। तो आपको तो वर्गमूल के भार केवल 2 ही रखना है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं। अगर किसी संख्या को अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर है, जैसे मान लिया कि आपके पास एक संख्या है 16 ही मान लिया, ये 16 है। अब इस 16 किसके अंदर है, वर्गमूल के अंदर है। तो अगर इस 16 को आप वर्गमूल से बाहर लाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, अगर किसी संख्या को वर्गमूल से बाहर लाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, उसका वर्गमूल करेंगे। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। तो वर्गमूल से बाहर तो वर्गमूल होकर आएगी। और अगर इस 4 को आप वापिस वर्गमूल के अंदर बैठाना चाहते हो तो इस 4 को क्या करोगे, आप वर्ग करके अंदर बैठोगे। कहने का मतलब वर्गमूल के अंदर ले जाने के लिए वर्ग करके ले जाना पड़ेगा उस संख्या को, और वर्गमूल से बाहर लाने के लिए उस संख्या का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है। आपके पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्गमूल से बाहर केवल 2 होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 9 + 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 और √5 लिख सकता हूं। अब आप मुझे बताइए कि इस वर्गमूल के बाहर केवल क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, जबकि यहां तो क्या है, 2 × 2 है। तो मैं मान लेता हूं कि इस 2 को, ये 2 तो वर्गमूल के बाहर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो इस 2 को मैं क्या कर देता हूं, इस वर्गमूल के अंदर भेज देता हूं। और आप बताओ कि किसी भी संख्या को वर्गमूल के अंदर भेजने के लिए क्या करोगे, उसका वर्ग करके अंदर भेजोगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 9 + 2 √5 तो पहले से था ही, और इस 2 को अंदर ले जाने के लिए क्या कर देता हूं, 4। अब आप बताओ कि क्या बन गया, 9 + 2 √20 बन गया, और इसका वर्गमूल करना है। अब आपके पास वो पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसके भार केवल 2 ही होना चाहिए, तो केवल 2 ही है। और जब केवल 2 ही मिलता है तो ये जो भीतर संख्या बैठी है उसको क्या करेंगे, पकड़ के बाहर ले आएंगे, और बाहर लाके क्या करेंगे, इस 20 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं
जिनको गुणा करने पे 20 होना चाहिए और जिनको जोड़ने पे कितना होना चाहिए 9। तो आप जानते हैं 5 गुणा 4, इसका मतलब 5 को 4 से गुणा किया 20 आया और 5 को 4 से जोड़ा 9 आया। इसका मतलब ये गुणनखंड सही है, ये टुकड़े सही है। तो ये लिख दिया 5 लिख दिया 4 लिख दिया, इसका भी वर्गमूल कर दिया और इसका भी वर्गमूल कर दिया और बीच में जो चिन्ह दिखाई दिया वो चिन्ह लिख दिया। तो कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल और केवल इस वर्गमूल के बाहर क्या होना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। 2 है तो ठीक है और नहीं है तो आपको क्या करना है, जैसे 4 था तो 2 गुणा 2 लिख दिया। अब हमें इस 1 2 की तो जरूरत है, 1 2 यहाँ फालतू है, एक्स्ट्रा है, तो जो भी संख्या यहाँ एक्स्ट्रा है उसको आप वर्गमूल के अंदर भेज दें। और आपको मैंने बात बता दी, कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर वर्ग होके जाएगी। तो मैंने इस संख्या को 2 को जैसे अंदर भेजा तो 2 का वर्ग 4 है, तो ये 4 बन के यहाँ आ गया। अब 4 × 5 20 हो गया। ये हमारे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन हो गया कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बाहर 2 होना चाहिए और 2 आपको मिल गया। तो मैंने इस संख्या को पकड़ के बाहर निकाल दिया और इस 20 के ऐसे 2 टुकड़े किए जिनका गुणनफल 20 होना चाहिए, योगफल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 5 और 4 9 होता है और 5 और 4 गुणा होके 20 होता है। इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। तो मैंने 1 लिखा 5 और 1 लिखा 4, इसका भी वर्गमूल कर दिया, इसका भी वर्गमूल कर दिया और बीच में चिन्ह प्लस का था इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 + 3√5 कोष्टक 7 - 3√5। आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b, a + b और a - b, और a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, a + b और a - b, जहाँ a बराबर तो कितना दे रखा है इसके अंदर 7 और b बराबर कितना दे रखा है 3√5। तो जैसे आप a का स्क्वायर करोगे 7 का स्क्वायर तो कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। और जब b का स्क्वायर करोगे तो 3√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √5 का स्क्वायर होगा 5, यानी 9 × 5 कितना आ गया 45। तो a² की जगह आप कितना लिख सकते हो 49 और b² की जगह आप कितना लिख सकते हो 45। तो मैं इस a + b और a - b की जगह क्या लिख सकता हूँ, a² - b² और a की जगह कितना लिखूंगा 7 का स्क्वायर 49 और b की जगह कितना लिखूंगा 3√5 का स्क्वायर 45। जैसे ही आप 49 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा 4। तो इसका मान तो कितना है 4, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। तो बिल्कुल आसान है। इसके अंदर आपको मेन क्या बात ध्यान रखनी है, a + b और a - b का फॉर्मूला ध्यान रखना है। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² b²। तो जहाँ a की जगह आपके पास कितना दे रखा था 7 दे रखा है और b की जगह आपको कितना दे रखा है, a बराबर तो आपको 7 दिया है और b बराबर आपको कितना दिया है 3√5। हमें क्या चाहिए, a² चाहिए। तो आप जैसे ही 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49 आएगा और 1 हमें चाहिए b²। तो b की जगह कितना है 3√5। तो जैसे ही आप 3√5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 कितना आ गया 45। तो a² का मान 49 और b² का मान कितना हो गया 45। मैंने a² की जगह 49 रखा और -b² की जगह 45 रखा। 49 में से 45 घटाया 4 बच गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन इस व्यंजक का क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। तो मैंने इसका वर्गमूल कर दिया। तो 49 - 45 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। तो बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है √-√3, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस √84 + 18√3। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो पिछला जो रीट लेवल सेकंड हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, केवल और केवल आपको इसके अंदर इसको सरल करना आना चाहिए। 84 + 18√3 इसको सरल करना आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए आपको मैंने बताया था कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना। पीछे हमने 2-4 जो क्वेश्चन किए थे वो इस तरीके के हमने क्वेश्चन किए थे। अब आप बताओ कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सरल करते हैं। तो मैंने एक बात बताई थी कि इस वर्गमूल के बाहर केवल और केवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जबकि हमारे पास तो यहाँ 2 नहीं है, क्या है 18। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 84 + 2 × इस 18 को लिख सकता हूँ 2 × 9 और √3
और इसका हमें क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। अब आप बताओ कि वर्गमूल के बाहर तो केवल और केवल यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 9। तो मैं इस 9 को क्या कर देता हूँ, इस 2 को तो बाहर रख लेता हूँ और इस 9 को मैं अंदर भेज देता हूँ। तो क्या आएगा 84 प्लस 2√3 तो पहले से था। अब आप बताओ कि कोई भी संख्या वर्गमूल से बाहर वर्गमूल होकर आती है और वर्गमूल के अंदर वर्ग होके जाती है। तो ये जब 9 है तो ये 9 अंदर जाएगा तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यानी हमारे पास यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या आ गया, ये आ गया 84 प्लस 2√3 गुणा 81 और इसका वर्गमूल। अब आप बताइए कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करने होते हैं, तो यहाँ टुकड़े कर ही रखे हैं भाई। इस वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है उसके हमें टुकड़े करने होते हैं, तो यहाँ एक बार टुकड़े हो रखे हैं 3 गुणा 81। लेकिन आपको ये चेक करना है कि ये 3 गुणा 81 ये जो टुकड़ा ये सही है या नहीं है। तो ये सही या गलत इसका पता आपको कब पता चलेगा, जब इसका योग 3 गुणा यानी इस 3 और इस 81 का योग किसके बराबर होना चाहिए, इस पद के बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ 3 और 81 कितना होता है 84। इसका मतलब ये 3 और 81 दोनों गुणनखंड क्या है, सही है। और जब सही है तो आपको इसके अंदर क्या करना था, इस तरीके से बताया था, एक तो 81 लिखना है और एक 3 लिखना है। इसका भी वर्गमूल करेंगे और इसका भी वर्गमूल करेंगे और बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दिया। 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 81 का वर्गमूल तो आएगा 9 और इस √3 का वर्गमूल कितना है √3। यानी 9 प्लस √3 किसका मान हो गया, जहां पर भी अंडर 84 प्लस 18√3 दिया है उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 9 प्लस √3 लिख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी इस क्वेश्चन के अंदर, और ये क्वेश्चन आपके पिछले रीट लेवल सेकंड के अंदर पूछा गया। तो आपको मैंने इस टाइप के कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आपको करवा दिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको जल्दी से करवाया है। यानी मेन बात आपको यहाँ बता रखी है कि इस रूट के बाहर केवल 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 नहीं था 18 है, तो 18 को मैंने क्या कर दिया 2 गुणा 9 लिख दिया। अब हमें तो केवल 2 चाहिए, ये 9 नहीं चाहिए, तो इस 9 को मैंने क्या कर दिया वर्गमूल के अंदर भेज दिया। और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर जाएगी तो वर्ग होकर जाएगी, तो 9 का वर्ग कितना है 81। अब इस वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है उसके हम टुकड़े करते हैं, लेकिन यहाँ तो टुकड़े हो ही रखे हैं, तो एक बार इन टुकड़ों को आप चेक करेंगे, ये जो हो रखे हैं ये सही है, तो फिर दोबारा आपको सरल करने आवश्यकता नहीं। तो ये सही कब होगा, जब इन गुणनखंडों का योग इस संख्या या इस पद के बराबर हो। तो 3 और 81 का योग 84 होता है, इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। फिर मैंने क्या बताया था, जो गुणनखंड है उसको यहाँ लिखना है, तो एक मैंने 81 लिखा और एक 3 लिखा, इसका वर्गमूल कर दिया, इसका वर्गमूल कर दिया, और जो बीच में चिन्ह था वो मैंने चिन्ह लगा दिया। इस 81 का वर्गमूल तो 9 होता है और इस 3 का वर्गमूल √3, यानी जहां पर भी ये पद है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 9 प्लस √3 लिख सकता हूँ। अब आप बताइए कि जैसे ही मैं इसके अंदर 84 प्लस ये जो देर का 18√3 का वर्गमूल, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 9 प्लस √3 लिखूंगा। तो जैसे ही मैं इसके अंदर ये लिखूंगा तो -√3 तो यहाँ पहले से है, प्लस इस पूरे पद की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 9 प्लस √3। अब आपको पता है कि प्लस √3 और -√3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो केवल और केवल क्या बचा है 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा 3 होगा। ये आपके पिछले रीट लेवल सेकंड के अंदर पूछा था और इसके अंदर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आपको इस 84 प्लस 18√3 का वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है a बराबर 5 प्लस 2√6, और आपको वैल्यू किसकी पूछी है, आपको वैल्यू पूछी है √a की। तो सबसे पहले में आपके पास तो a तो है, हमें क्या ज्ञात करना है √a ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ एक बार इसको साइड में सरल करके बता देता हूँ। 5 प्लस 2√6 दे रखा है, आपको चाहिए √a, इसका मतलब इसका दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, और जैसे ही आप इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है। वर्गमूल करने का क्या तरीका बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई व्यंजक आ जाए तो आपको इस वर्गमूल के बाहर देखना है केवल 2 होना चाहिए, तो यहाँ केवल 2 है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो संख्या है 6, इस 6 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, और उन टुकड़ों की विशेषता क्या है कि उनका योग ये 5 होना चाहिए। तो मैं 6 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ। आप देखिए 6 को 6 बराबर 3 गुणा 2, और 3 और 2 का योग कितना होता है 5, इसका मतलब ये 3 और 2 क्या है सही। तो मैंने एक तो लिख दिया 3, एक लिख दिया 2, इसका भी वर्गमूल करेंगे, इसका भी वर्गमूल करेंगे, और जो चिन्ह दे रखा है वो चिन्ह मैंने लिख दिया। इसका मतलब a बराबर अगर 5 प्लस 2√6 है तो √a बराबर क्या आएगा √3 प्लस
√2 आएगा। और आपको बता देता हूं कि हमें एक तो क्या चाहिए, √a चाहिए, और एक हमें 1/√a चाहिए। तो आप बताओ √a बराबर √3 प्लस √2 है, तो 1/√a बराबर आपको बता देता हूं केवल और केवल ये चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस है, इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो √3 माइनस क्या आ गया √2 बटा इस 3 में से 2 को घटा के यहाँ लिखा जाता है 1। आपको पता है 1 नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास जो वैल्यू पूछी है उसमें एक तो आपको किसकी आवश्यकता है, √a की, और एक आपको आवश्यकता है 1/√a की। आपके पास दोनों मान आ गए, √a का मान तो √3 प्लस √2 आ गया, और 1/√a का मान कितना आ गया √3 माइनस √2 आ गया। आपको केवल और केवल इसकी जगह ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा, √a का मान तो कितना था, मैं यहाँ एक बार सीधा मान ही लिख देता हूँ। √a बराबर कितना था √3 प्लस √2, और 1/√a का मान आपने क्या ज्ञात किया था √3 माइनस √2। केवल और केवल क्या है, चिन्ह चेंज है। आप दोनों मान यहाँ रख दे, तो जैसे ही आप दोनों मान रखोगे तो √a का मान तो कितना रखूँगा √3 प्लस √2 माइनस जब किसी कोष्टक के बाहर आता है तो दोनों चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित का मतलब जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस का है वो प्लस का। तो ये √3 प्लस का था, ये मैंने माइनस लिख दिया, और ये -2 था इसलिए इसको क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब आप बताइए ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए। √2 में जब √2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2√2, आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ √a चाहिए और a आपको दे रखा है, इसका मतलब इसका आपको वर्गमूल करना आना चाहिए। और इसके वर्गमूल से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, इसलिए आपको ये चीज़ अच्छी तरह से आनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर क्वेश्चन के अंदर इसका रोल रहेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है 11 + 2 √30। बिल्कुल आसान है, आपको केवल और केवल मैंने जो कंसेप्ट बता रखा है उस कंसेप्ट को सरल करना आना चाहिए। 11 + 2 √30, और इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल ज्ञात करने का तो मैं आपको एक तरीका बता ही रखा है, 11 + 2 √30 का वर्गमूल ज्ञात करना। क्या करेंगे कि इस वर्गमूल के बाहर केवल 2 होना चाहिए, तो ये आपके पास 2 ही है, कहीं आपको इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। और जब यहाँ केवल 2 ही मिले उस स्थिति के अंदर आपको देखना है इस वर्गमूल के नीचे कौन सी संख्या है, 30। तो इस 30 के आप ऐसे 2 टुकड़ा करेंगे कि उनको गुणा करने पे तो 30 होना चाहिए और जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 11। तो मैं 30 को 6 × 5 लिख सकता हूँ। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आएगा, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। इसका मतलब ये दोनों गुणनखंड सही है, तो मैंने एक 6 लिखा, एक 5 लिखा, और एक इसके भी रूट लगा दिया, दोनों के रूट लगा दिया, और बीच में जो चिन्ह था वो लगा दिया। इसका मतलब 11 + 2 √30 का जब वर्गमूल ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, √6 + √5 आएगा। तो मैं यहाँ इसकी जगह तो क्या लिखूंगा, √6 + √5, और एक है बट्टा में, तो यहाँ क्या आ जाएगा बट्टा में 1/√6 + √5। ये जब √6 + √5 है ये यहाँ हर में है, ये जब अंश में जाएगा तो आपको एक ही बात बता रखे, ये जो चिन्ह है ये क्या होगा, चेंज होगा। तो ये आ गया √6 + √5 माइनस, जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √6, चलो मैं यहाँ कोष्टक लगा के सरल कर देता हूँ, माइनस का √5। अब आप बताओ जब किसी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे ही आप इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, √6 + √5, और माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये √6 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस का या माइनस का √6 और प्लस का √5। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। √5 और √5 कितने हो गए, 2 √5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।